हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। उम्मीद है कि 6 दिन के किसान आंदोलन का आज समाधान निकल जाएगा। किसानों ने सरकार के बातचीत वाले प्रस्ताव को मान लिया है। सरकार ने किसानों को आज दोपहर 3 बजे बातचीत के लिए बुलाया है। सरकार के साथ आज की बैठक में 32 किसान संगठनों के नेता शामिल होंगे। सरकार के प्रस्ताव पर आज सुबह सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बैठक हुई, जिसमें सरकार के प्रस्ताव को मान लिया गया। हम आपको अपडेट बता दें इस समय का कि पिछले करीब 40 मिनट से जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके घर पर बैठक हो रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद हैं। तो अब लग रहा है कि हल किसान आंदोलन का कुछ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा, उनके घर पर किसानों के आंदोलन को लेकर इस समय एक गहन चर्चा चल रही है, जिसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहले भी कह चुके हैं कि वो किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद हैं और इधर किसानों ने भी सरकार के बातचीत के प्रस्ताव को मान लिया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस समय इस बड़ी बैठक का हिस्सा बने हुए हैं। और दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर लगाई गई बैरिकेडिंग को किसानों ने तोड़ दिया था, जिसके बाद प्रशासन ने वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी है। बैरिकेडिंग की जो संख्या है उसको भी बढ़ा दिया गया है। यूपी गेट से हमारी संवाददाता सुरभि ने हमें एक रिपोर्ट भेजी, वो आपको दिखा देते हैं। दिल्ली यूपी गेट की ताजा तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि सुरक्षा बल जो पिछले 2 दिनों से यहां पर भारी संख्या में तैनात है। जब से किसान संगठनों के जितने भी अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि दिल्ली के 5 एंट्री पॉइंट्स का घेराव किया जाएगा, सील कर दिया जाएगा। उसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और आप अभी देख सकते हैं कि कुछ देर पहले ही किसान संगठन जो यहाँ पर जुटे हुए हैं, जो तमाम किसान हैं, उनमें से कुछ किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी थी और आगे जाने का प्रयास किया, जिसके बाद यहाँ पर सुरक्षा बल की तैनाती जो है वो बढ़ा दी गई है। आप वहां पर भी देख सकते हैं कि जितने भी किसान संगठन के लोग एकजुट हुए हैं, उनके आगे भी रस्सियां जो हैं वो लगा दी गई हैं और उसके पीछे उनको कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि किसान संगठन के जो अन्य लोग हैं वो भी इस वक्त कुछ बटे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ किसान संगठन जो हैं वो आगे आकर बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और वहीं कुछ ऐसे हैं जो उन्हें रोकने के प्रयास में लगे हुए हैं, इसीलिए रस्सी जो है वो लगा दी गई है, जिसके पीछे आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में भीड़ जो है आपको नजर आएगी। एक ट्रैक्टर जो है वो भी आपको नजर आएगा और उसी के साथ साथ जब हमने यहाँ पर एकजुट हुए किसानों से बात की तो उन्होंने कहा कि ये साफ तौर से सरकार के लिए एक चेतावनी दी है उन्होंने, और कहा है कि आज अगर 3 बजे की जो बैठक है उसमें कुछ स्थायी समाधान नहीं होता है, कोई ठोस कदम सरकार द्वारा नहीं उठाया जाता है, तो दिल्ली की तरफ किसान जो है वो पक्का अपनी तरफ से बढ़ेंगे। और उसी के साथ साथ अगर हम पीछे चलें तो हम आपको ये भी दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर और बैरिकेड्स जो हैं वो लाए जा रही हैं। बैरिकेडिंग की व्यवस्था जो है वो और कड़ी की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर किसान संगठन जो हैं वो आगे आने का प्रयास सुबह से एक बार कर चुके हैं और अंदेशा यही हो रहा है कि आने वाले समय में 3 बजे की बैठक से पहले एक बार फिर से ऐसा हादसा ना हो, इसीलिए यहाँ पर सुरक्षा बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। क्रेन्स ला दिए गए हैं। हालांकि क्रेन कल से ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है और गाजीपुर जो दिल्ली का जो यूपी गेट है गाजीपुर के पास, वहां पर पत्थरों के जरिए भी बॉर्डर को सील किया गया था और आज इस वक्त वो क्रेन यहाँ पर एक बार फिर से दिखाई देगी आपको। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो बैरिकेड्स हैं उन्हें भी बढ़ा दिया गया है। तो देखिए, यूपी गेट से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई कि इस समय वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। अब मैं रुक कर लेती हूं मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता का, जो कि टीकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं। अंकित, क्या अपडेट? किसान बातचीत के लिए तैयार हो गए सरकार से और जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी भी एक हाई लेवल मीटिंग इस समय चल रही है। लग रहा है कुछ हल निकल जाएगा आज। शोभना, सुबह से 2-3 बैठकें हो चुकी हैं। किसानों ने, जो पंजाब के किसान हैं, उन्होंने एक बैठक की। हरियाणा के किसान हैं, जहां टीकरी बॉर्डर पर मैं मौजूद हूं, यहां पर हरियाणा के किसानों ने बैठक की और जो सबसे महत्वपूर्ण बैठक है वो सरकार की अभी चल रही है। उसके बाद में चौथी बैठक होगी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण दिन की कही जा सकती है, क्योंकि उसके आधार पर यह तय होगा कि आखिर अब इस आंदोलन का आगे का क्या रुख होगा। तो फिलहाल टीकरी बॉर्डर की तस्वीर क्या है वो दिखाना पहले महत्वपूर्ण है। देखिए, टीकरी बॉर्डर पर जो किसान जुटे हुए हैं वो जो है दोपहर 11 बजते सुबह का
सुबह नाश्ता करने के बाद में इस तरीके से मंच पर आ जाते हैं और अपने संदेश अपने किसानों तक, जो उनके संगठन के लोग हैं, उन तक पहुंचाते हैं। लेकिन अब से कुछ ही देर पहले हरियाणा के जो किसान संगठन थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें यह बताने की कोशिश की है कि केंद्र सरकार ने पंजाब के 32 जो संगठनों को, किसान संगठनों को तो बुला लिया, लेकिन हरियाणा के जो संगठन हैं उनको नहीं बुलाया। और केंद्र सरकार से अपील की है कि उनको भी बुलाया जाए, क्योंकि वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं। हालांकि जब मैंने सवाल किया कि जो 32 किसान संगठन को बुलाया गया है, अगर उन्होंने केंद्र सरकार से कोई बातचीत की तो क्या वो मंजूर होगी इनको, तो इनका ये कहना था कि हाँ, वो भी हमारे साथी हैं, बातचीत मंजूर जरूर होगी, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हरियाणा के किसानों की बात भी सुनी जाए। तो सरकार के सामने ये निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती कही जाएगी कि जो अलग अलग जो किसान संगठन हैं, उनमें से कुछ अगर बात मानते हैं तो क्या सभी लोग उस पर तैयार होंगे या नहीं होंगे। और इसको लेकर भी अभी जो सरकार की एक बैठक चल रही है, निश्चित तौर पे उसमें भी जो है ये मुद्दा भी जरूर रहेगा। जी बिल्कुल अंकित, आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं और जानकारी ये कि हरियाणा के किसान ये कह रहे हैं कि हमें भी उस बैठक में शामिल किया जाए, बातचीत का फैसला सबको मानने होगा। ये जो टिकैत है उनका कहना है। बड़े किसान नेता है, किसानों के हल्ला बोल प्रदर्शन के बीच भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। टिकैत के मुताबिक 3 बजे मीटिंग होगी और उसमें जो भी बात चर्चा करके निकलेगी वो सभी किसानों को मान्य होगी। सुनी सरकार ने पहले 3 तारीख का समय दिया गया, आज 1 तारीख है, आज 3 बजे बुलाया गया है मीटिंग। हाँ, बुलाया गया। तो अब आपकी रणनीति क्या होगी? 1 बजे 3 बजे क्या फैसला होता है तो उसके बाद ही बताएंगे। तो उसमें जो दल के लोग बुलाए गए हैं, उन दलों के लोगों से आपकी कुछ बात हुई तो क्या? यहाँ दल नहीं है जी, यहाँ पे किसान है जी। जो भी किसान जाएगा जी, वो किसानों की बात करेगा जी, वो कोई टिकट मांगने थोड़ा सा करेगा, भाई किसान की बात करेगा। और जो भी किसान जाएगा, जो भी वहाँ पर बात होगी, सब लोग उसको मानेंगे, उसको मानेंगे। सवाल ये नहीं कि कौन जा रहा है, सवाल ये है कि बातचीत क्या होगी, जिन बिंदु में बात होनी है बिंदु, वो सब के पास में एक ही सवाल है। एमएसपी को कानूनी अधिकार मिले, किसान को कोर्ट में जाने का रास्ता मिले। ये 4-5 बड़े सवाल है, सबके पूरे देश के सवाल है ये। तो किसान नेता राकेश टिकैत कह रहे हैं कि जो भी बातचीत में हल निकलेगा वो सभी किसानों को मान्य होगा। नीरज पांडे मेरे सहयोगी मुझसे जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी के उनके घर के बाहर से, जहां पर एक बहुत अहम बैठक चल रही है। नीरज, क्या अपडेट इस बैठक को लेकर? क्या लग रहा है कि आज सरकार पूरी तैयारी के साथ किसानों के साथ बैठक करने जा रही है और हल जरूर निकलेगा? जी, निश्चित रूप में सरकार तो चाहती है कि हल निकले और सरकार ने पहले दिन से भी ये कह रखा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं और हर चीज का हल निकाला जा सकता है। आज ये बैठक चल रही है, चूंकि 3:30 बजे एक अहम बैठक किसानों के साथ होनी है, तो उस बैठक से पहले सरकार अपनी रणनीति तय कर रही है कि इस बैठक में कैसे किसानों को संतुष्ट किया जाए, क्योंकि किसानों में बहुत लंबी चौड़ी कई मांगे रख रखी हैं। उसमें एक चीज तो लग रहा है शोभना क्लियर कि सरकार के जो कानून है, कानून को वापस लेने की जो मांग है वो तो नहीं पूरी हो सकती, शायद वो सरकार नहीं मानेगी, लेकिन एमएसपी को लेकर कोई ना कोई रास्ता निकाला जा सकता है। एमएसपी को लेकर जो लगातार डिमांड चल रही है किसानों की, उस पर एक कॉमन फॉर्मूला निकाल सकती है सरकार। अब क्या कुछ निकलेगा आज इस बैठक के बाद ही पता चल पाएगा एक्चुअल में, लेकिन एक चीज तो है कि सरकार चाहती है कि किसी भी तरह से जो किसान सड़क पर बैठे हैं, ठंड का मौसम है, किसानों को परेशानी न हो, इसलिए सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द इसका पटाक्षेप किया जाए और इस पूरे मसले पर एक कॉमन हल निकाला जाए। जी नीरज, एक अहम जानकारी जो कि राकेश टिकैत दे रहे थे, वो ये कह रहे थे कि दोपहर में 3 बजे ये बैठक होनी है, तो क्या समय तय हो गया है? हाँ, बिल्कुल 3:30 बजे ये बैठक विज्ञान भवन में बुलाई गई है, जिसमें खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल, ये 3 प्रमुख मंत्री हैं, वो इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं और इस बैठक के जरिए किसानों के साथ 1-to-1 करेंगे और हल निकालने का प्रयास करेंगे कि इस बातचीत के माध्यम से किसानों की समस्याओं का हल निकाला जाए। जो संभव हो सकेगा शायद सरकार वो पूरा भी करेगी। तो ये एक बैठक बहुत अहम है 3:30 बजे किसानों और सरकार के बीच में, जिसमें एक फार्मूला निकाला जाएगा कि किसान आंदोलन को कैसे भी समाप्त किया जाए और किसान संतुष्ट भी होकर दिल्ली से जाएं। नीरज, आप इस बैठक पर नजर बना के रखिए, क्योंकि आज इस बैठक में जो भी फैसला लिया जाएगा वो किसानों के लिए बहुत अहम होगा। किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं, सरकार से बैठक को लेकर किसानों का जो एक धड़ा है उसको उम्मीद है कि बैठक में हल निकलेगा। वहीं एक धड़ा ऐसा भी है जिसे बैठक से ज्यादा उम्मीद नहीं है। बुराड़ी से मधिया खान ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है जिसमें उन्होंने किसानों से बातचीत की है। तो क्या है किसानों का पक्ष, वो सुन लेते हैं। दिल्ली के बुराड़ी में जो किसान पहुंचे हुए हैं, आज उन लोगों को कुछ उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि 3 बजे बैठक होनी है और उसमें
क्या हल निकलता है ये भी देखना होगा। तो आज यहाँ पर जो किसान लोग मौजूद है वो सुबह से ही तैयार है और बैठे हुए हैं कि आज कुछ उम्मीद है इन लोगों को कि कुछ हल निकलता है। तो उन लोगों से बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, क्या उम्मीदें लगा रहे हैं आप? हल निकलता हुआ दिख रहा है आज? देखो, ज्यादा उम्मीद नहीं कही जा सकती। जैसे मोदी अभी बोल रहा है कि अच्छा है, कानून अच्छा है, किसानों के पक्ष में है, ये बात करने का अभी टाइम नहीं है। ये तो बात बहुत पीछे रहेगी। अब तो सभी लोगों को पता है, सभी लोग समझ, लाखों लोग यहाँ आगे। अब तो बात ये करे कि इसको हल करना है, इसको रद्द करना है, ये तो बात समझाने वाली की जाएगी वहाँ जाकर। ये कहा जा रहा है कि भ्रम पैदा हुआ है, भ्रम है ये, मतलब कि कानून ठीक है, कुछ भ्रम पैदा हुआ है जिस वजह से गलतफहमियां पैदा हो रही है। क्या कहना है? देखिए, भ्रम तो सरकार फैला रही है। सरकार झूठ पे झूठ बोल रही है। किसान भ्रमित नहीं है। किसान को इस ऑर्डिनेंस जब सरकार ने सोचा था, किसानों के जो संगठन है उनके आगुओं ने पहले बोल दिया था कि सरकार ऐसा कोई कानून लेके आ रही है। किसान सरकार से बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, समझदार है। सरकार भ्रम फैला रही है लोगों में। इसमें राजनाथ सिंह शामिल होंगे, नरेंद्र सिंह तोमर शामिल होंगे। कितना विश्वास है कि वाकई वो लोग कुछ हल निकाल लेंगे? विश्वास पे ही दुनिया कायम है। पर साथ ही दूसरी बात ये है कि इसका इतनी जल्दी हल सरकार निकालना नहीं चाहती। अगर सरकार इसका हल निकालना चाहती होती तो 2 महीने से किसान प्रोटेस्ट कर रहा है, इस कानून को रद्द कर देती सरकार। क्यों किसानों को दुखी किया जा रहा है? सरकार किसानों के साथ बर्बरता की जा रही है। कितने किसान इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। तो आप सोचिए कि यहाँ पर जो किसान लोग मौजूद हैं बुराड़ी में, वो किसान जो हैं उनकी नाराजगी और गुस्सा सरकार के खिलाफ तो साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन उम्मीद भी लगा रहे हैं कि शायद आज जो बैठक है उससे कुछ हल निकल सके। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ मधिया खान, एबीपी न्यूज दिल्ली।